सुन बात करेंगे आज कंसेप्ट ऑफ लिमिट के बारे में। और कंसेप्ट ऑफ लिमिट के अंदर अगर किसी भी फंक्शन की अगर हमें लिमिट निकालनी है तो कैसे हम यहाँ पे उसकी लिमिट निकालते हैं। इसमें पहली बात तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि लिमिट का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। लिमिट का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एट x इज इक्वल टू a इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a, है ना। मतलब पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास x इज इक्वल टू a है, तो a प्लस एच और a माइनस एच, जहां पर h बहुत छोटी वैल्यू है, हम ये देख h टेंस टू जीरो, मतलब h अप्रोक्सीमेट जीरो के आसपास है। तो जैसे इसके नेबरहुड में हम वैल्यू निकालते हैं, अगर इसके नेबरहुड में इसकी वैल्यू बराबर आती है, मतलब a प्लस एच पे और a माइनस एच पे, अगर ये पॉइंट फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब a प्लस एच पे जो वैल्यू आती है फंक्शन की, उसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। a माइनस एच पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो हमारे पास a है। अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इस राइट हैंड लिमिट को हम a प्लस से डिनोट करते हैं, है ना। लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, या फिर इसको लिमिट x टेंस टू a प्लस एच एफ एक्स भी लिखते हैं, जहां पर h टेंस टू जीरो होता है। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ a प्लस एच से भी यहां पे इसको डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि लिमिट एफ एक्स वेर x टेंस टू a माइनस, तो सुनिए यहाँ पे हम इसको a माइनस से डिनोट करते हैं, और h टेंस टू जीरो, जहां पर x है वहां पे a माइनस एच करके रखते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो फंक्शन की लिमिट यहां पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन हमारे पास है, जहां पर इस पॉइंट पर हम ये a प्लस एच पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं और a माइनस एच पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। दोनों पे हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल आ रही है, मतलब फंक्शन की हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। पर अगर बाई चांस दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो उस वाले केस में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। तो ये हमारे पास लिमिट का कंसेप्ट होता है। इसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, है ना। ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है और आपसे बोला जाए कि भैया लिमिट x टेंस टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स पे इसकी वैल्यू क्या होगी। सुन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हम सबसे पहले यहां पे ये देखेंगे कि लिमिट राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, सुन, लिमिट h टेंस टू जीरो, सुन, जहां पर भी फंक्शन होता है वहां पे हम a प्लस एच रखते हैं, है ना, और हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी, है ना, वो हम यहाँ पे देखेंगे। चूंकि हम a हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, हम 1 पे देख रहे हैं, तो 1 प्लस एच रखेंगे। और जैसे हम 1 प्लस एच रखेंगे और ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ये रहेगा बेटा, जस्ट की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो, बेटा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच हो जाएगा। और जैसे ही अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर में h की वैल्यू बहुत छोटी होती है, दैट इज 0.00001 के आसपास, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.00000 अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर आया। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है ना। अगर मैं इसी प्रकार से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, तो सुन लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आएगा, अगर बात करेंगे तो सुनिए आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f 1 माइनस एच हो जाता है ना। यहां पे क्या करेंगे, जब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये आएगा 1 माइनस एच, और अगर 1 में से 0.00000 अप्रोक्सीमेट 1 माइनस होगा तो सुन 0.9999 के समथिंग आएगा, विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू ये हमारे पास क्या देता है, 0 देता है। इसमें आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और वैसे भी अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, ये शब्द मैंने बता रखा है आप सभी को, है ना। और 1 पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, सुन x इज इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं, तो सुन 1 पॉइंट ये यहाँ पे होता है ना। और जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास 1 से ये यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे भी हमारे पास 1 आता है। तो अगर हम बात करेंगे सुन 1 से छोटी वैल्यू पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 होती है। 1 से बड़ी वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या जाती है, 1 आती है, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाती है, राइट। बधाई हो सत्यजीत जी, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें अगर कोई भी फंक्शन की अगर हमें लिमिट निकालनी है तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अगर हमारे पास f और g दो फंक्शन है, तो अगर मान लीजिए x टेंस टू a एफ एक्स पे और gx पे x टेंस टू a पे हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर इन दोनों को हम प्लस करके प्लस की लिमिट निकालना चाहते हैं तो ये दोनों लिमिट अलग अलग चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये बोला जाए कि लिमिट x टेंस टू 1
एक्स स्क्वायर हमारे पास दे रखा है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 हमारे पास साइन x दे रखा है, या चलो सेम ही पॉइंट ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आई थिंक मैं इसको 1 ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, ये दे रखा है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट 1, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है, और ये हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट साइन पाई x बाई 2, मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है। अब आपसे ये बोला जाए कि हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 1, है ना। आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन पाई x बाई 2 की वैल्यू निकालनी, तो बेटा ये दोनों लिमिट अलग अलग लग जाएगी, है ना, इस पे अलग लगेगी, इस पे अलग लगेगी, और सॉल्व हो जाएगा। अगर ये दोनों माइनस में है तो माइनस में अल्टीमेटली फंक्शन की अगर हमारे पास ये बोला जाए कि लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई x बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये लिमिट क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सुन, बहुत सिंपल सी बात है, ये लिमिट यहाँ पे लग जाएगी 1 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंस टू 1 साइन पाई x बाई 2, ऐसा अलग अलग लग जाती है ना। जब इसकी वैल्यू 1 आती है, इसकी वैल्यू भी 1 आती है, हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 और 1 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर दोनों प्रोडक्ट में तो दोनों पे लिमिट अलग अलग लग जाती है ना। अगर दोनों डिवाइड में तो दोनों पे लिमिट अलग अलग लग जाती है। अगर कोई लेमड़ा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लिमिट इस प्रकार से हो जाती है। इसमें लिमिट ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास कोई भी अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसमें अगर इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल होती है। अगर इस पॉलिनोमियल पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें लिमिट निकालनी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि लिमिट x टेंस टू 1 निकालो, तो भैया क्या करना है, जहां पर भी x है वहां पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे ना। क्या रख देंगे, 1 रख देंगे ना। तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जहां पर भी x है वहां पे 1 रख देंगे, तो 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, तो बेटा ये हमारे पास ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो सिंपल सा कंसेप्ट है ना। पॉलिनोमियल की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है और हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं ना। ये मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझा रखा। किसी जैसे x टेंस टू -1 पे हमें इसकी निकालनी है, तो जहां पर भी x है वहां -1 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट लिमिट बाय द थ्योरम। इसमें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं और एक लिमिट का कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि ये x टेंस टू 1 की बात करी जाए, सुन x टेंस टू 1 की बात करी जाए, और मान लीजिए हमारे पास दे रखा x स्क्वायर -1 अपॉन x -1, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दे दिया जाए, है ना। ठीक है, आपसे बोला जाएगा भैया इसकी लिमिट निकालिए। यार आप बोलोगे सर इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, सर ये तो 0/0 हो रहा है। बेटा जहां पर भी x 1 रखेंगे तो 1 - 1, नीचे भी ये 1 - 1, बेटा ये आ रहा है 0/0, है ना। और जब भी हमारे पास 0/0 आता है, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। ठीक है, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, एक्चुअली इसकी वैल्यू 0/0 नहीं होगी, है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये कि एक ऐसा रूट है जो ऊपर भी है और नीचे भी है ना। भाई किसी कोई भी वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 होती है, इसका मतलब वो उसका रूट कहलाता है, राइट। इसका मतलब x -1 फैक्टर ऊपर भी और x -1 फैक्टर ऊपर भी, है ना। तो बेटा हम उस फैक्टर को यहाँ पे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये आएगा x -1 x + 1 डिवाइडेड बाय x -1, बेटा ये से कैंसिल होगा। जहां पर भी x है वहां 1 रखेंगे तो बेटा इसके लिमिट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, 2 आती है। पर एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे इसका तरीका होता है, दैट मेथड इज नोन एज है, हम इसको यहाँ पे ये समझेंगे। एक्चुअली ये डीएल हॉस्पिटल रूल होता है जिसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, ये n आगे आ जाता है, x पावर n -1 और नीचे इसका 1 हो जाता है डेरिवेटिव, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n आएगा और x पावर n -1 नीचे 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे डेरिवेटिव का कंसेप्ट जो स्टूडेंट 11th 12th में है उनको तो नहीं, तो 11th वालों को तो पता नहीं होता है ना। तो जहां पर भी x वहां पर रख देंगे तो n a पावर n -1 इसके लिमिट की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, है ना, मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है, तो बेटा ये जो 2 है ये क्या आएगा, आगे आएगा, तो ये आएगा 2 x पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, और जहां पर भी x 1 रखेंगे बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं ना। ऐसे ही हमारे पास sin x अपॉन x की बात करी जाए तो sin x अपॉन x की लिमिट की बात करी जाए तो इसकी लिमिट हमेशा क्या होती है बेटा, 1 होती है ना। इसके पीछे का रीजन भी है, आप यहाँ पे 2-3 रीजन से समझ सकते हैं। इसमें आपके पास 2 तरीके हैं अगर आपको ये पता लगाना है कि साइन लिमिट x टेंड्स टू 0, आपसे बोला जाए कि sin x अपॉन x की लिमिट यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है। आपके मन में सवाल उठेगा सर 1 कैसे होती है। इसको 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तरीका तो डीएल हॉस्पिटल है ना, ऊपर का डेरिवेटिव करो नीचे का डेरिवेटिव करो। पर एक तरीका और होता है, हम क्या करें, इसका सीरीज एक्सपांशन कर दे। बेटा sin x की जो सीरीज होती है वो हमारे पास होती है x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल
एक्स 5 अपॉन, बेटा ये साइन एक्स की सीरीज होती है ना, डिवाइडेड बाय नीचे एक्स। अगर आप एक्स को कैंसिल करेंगे यहाँ पे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। बेटा ये टर्म आती है, बेटा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जहां पर भी एक्स वहां 0 रखें तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बेटा इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, है ना बेटा, जब आप रखेंगे तो 1 से 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देखो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि आपसे बोला जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 1। बेटा 0/0 फॉर्म आ रहा है, जब भी 0/0 फॉर्म आता है तब हम क्या करते हैं, ये n आगे ले आते हैं ना। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा ये n आगे आएगा तो 15 x पावर 14, एक पावर कम हो जाती है, यहाँ पे 10 आगे आएगा x पावर 9 हो जाएगा। बेटा जहां पर भी x वहां 1 रख दो तो ये आएगा 15/10। दिस इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।